नमस्कार, न्यूज़ भारतवर्ष में आपका फिर से स्वागत है। आज पप्पू यादव ने फिर एक प्रेस वार्ता करके आज सरकार को 6 सवाल पूछे। जी हाँ, पप्पू यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेकर उन्हें तीखे 6 सवाल किया है प्रेस वार्ता में। और आपको बता दें कि लगातार उनके जो 6 सवाल हैं वो सरकार पर काफ़ी तल्ख की तरह गिरे हैं। आइए जानते हैं कि पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता में सरकार पर किस तरह के 6 सवाल किए हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष को 15 साल पहले मिला और दोनों आदमी 30 सालों में जो हस्र बिहार के आप लोग किए और चुनाव के समय उद्घाटन कोसी का टेक तो कभी कुछ अंतरराष्ट्रीय बस, कभी नीतीश बाबू या बिहार का यूथ और बिहार का छात्र और बिहार का मजदूर रोजगार पर आपसे सवाल पूछना चाहता है। और ये सवाल आपके लिए क्यों नहीं है मैं नहीं जानता हूं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप जो घोषणा कर रहे हैं मोदी जी, उसमें 6 सवाल। पहला, 1,60,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं मिला? जीएसटी क्यों नहीं मिली? टाल और दियारा का विकास क्यों नहीं हुआ? बिहार के 1 करोड़ मजदूर बाहर में जाके मरने पर मजबूर क्यों है? सुशील मोदी कहते हैं कि मन होता है बिहारी को बाहर जाके काम करने का, तो सुशील मोदी से हम पूछना चाहेंगे, बिना पेंदी का लोटा जिसको कुछ आता नहीं है, अच्छा कटवा आदमी, केरल, बंगलोर और महाराष्ट्र के लोगों को बिहार आने का मन क्यों नहीं होता? बिहारी को ही बाहर जाने का मन क्यों होता है? यह सबसे बड़ा सवाल बिहार के लोग जानना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है जो पप्पू यादव करेंगे, स्वरोजगार करने वाले 5 लाख रुपए का लोन 3 साल तक ब्याज रहित पप्पू यादव देगा और बेरोजगार के जीवन यापन के लिए 6,000 रुपया का मासिक भत्ता पप्पू यादव की तरफ से जब तक हम रोजगार नहीं देंगे तब तक उनको मिलेगा। रोजगार सृजन संविदा कर्मी और कंट्रैक्टर कर्मी की नियुक्ति नियमित और अस्थायी किया जाएगा 6 महीने के अंदर, उस पर कोई बहस नहीं। स्नातकों को 50 लाख तक का निविदा में आरक्षण, जिसको जिस कार्य के लिए बहाल किया गया उसको उसी कार्य में लगाया जाएगा। शेष कार्यों में इंटर बेरोजगार को लगाया जाएगा, टोटल को। ठेकेदारी के लाइसेंस में निबंधन शुल्क में भारी कमी किया जाएगा। कम बजट यानी 50 लाख तक के बजट वाले ठेकेदारी को स्नातक बेरोजगारी को देने की कोशिश। यह सुविधा उस स्नातक बेरोजगारी को मिलेगा जिसके परिवार का सालाना आमदनी 3 लाख तक। मात्र 100 करोड़ के ठेके को 50-50 लाख के ठेके में विभाजित कर उससे ज्यादा लोगों के बीच बांटा जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्नातक इंटर पास बेरोजगारों को काम मिल सके। साल में 2 बार ही एक बेरोजगार को इसका लाभ उठाएंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार को मौका हम देंगे। बेरोजगार बच्चियों को प्राइवेट मल्टी स्टोर में काम देने के लिए गारंटी गाइडलाइन जारी और कम से कम उनकी हिस्सेदारी 50% की होगी बेटियों की। बिहारी समाज किस तरह उन्मुख है स्वनिर्भरता की तरफ, ये सरकारी तरफ क्यों नहीं? युवाओं के सपने पर मेरी साफ शब्द है और उसमें कोई उत्पादक सहायता समिति के तहत कृषि एवं दूध उत्पादन ग्रामोद्योग स्थापित करेंगे हम प्रत्येक पंचायतों में। कृषि में उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण आदि करने वाले उद्योगों को गांव ब्लॉक स्तर पर सहकारी समितियों को स्थापित करेंगे और ये स्थानीय लोगों को रोजगार की हम प्राथमिकता 1 साल के अंदर गारंटी करेंगे। आटा मिलों, चीनी मिल, तेल मिल, दाल मिल, बिस्कुट कारखाने, बेकरी, फल रस प्रसंस्करण उद्योग, अचार, डेयरी उत्पादन, कागज इकाई, मखान, दूध से उत्पादन, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। ये उद्योग भी स्थानीय सहकारिता समितियों द्वारा चलाया जाएगा, जिसका पूरा खर्च सहकारिता को गवर्नमेंट देगी और बिना किसी, जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आपने देखा कि पप्पू यादव ने एनडीए पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी यह बताइए कि पहले बिहार को जो 1,20,000 करोड़ मिलने थे वो कहाँ गए। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी
जीएसटी जो भरा जा रहा है, जीएसटी जो जमा किया जा रहा है, उसका क्या हुआ और वो अभी तक क्यों नहीं मिला है व्यापारियों को। और उन्होंने यह भी साझा किया कि जो बिहार के जो मजदूर हैं, जो 1 करोड़ मजदूर जो बाहर जाकर जो काम करते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उनका क्या हुआ, उन्हें अभी तक एक एप्रोप्रिएट रोजगार क्यों नहीं मिला। और उन्होंने यह भी सुशील मोदी पे निशाना साधते हुए कहा कि सुशील मोदी एक तुच्छ प्राणी है, बिना समझ बेबाक, बस अपने व्यवहार को लेकर, अपने बेवकूफ़ियों को लेकर वो राजनीति में बना हुआ है। उसे राजनीति में एक कल्प्रिट मैन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि सुशील मोदी ने यह बयान दिया था कि बिहार के लोग बाहर जाकर इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनका मन करता है बाहर जाकर काम करना। तो आपने देखा कि पप्पू यादव ने कैसे आज फिर सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया है, उन पर तीखे 6 सवाल किए हैं और उनसे यह भी कहा है कि आप अपने सवाल के जवाब हमें जल्दी दें। साथ ही उन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो को भी सामने रखा, जिसमें उन्होंने तरह की कई सारे वादे किए और इसी वादों के साथ उन्होंने चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। तो लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।